केमिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर सॉल्यूशंस हम कर रहे थे। सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो 2023 तक आए हैं। तो पिछली वीडियो तक हमने रॉड्स लॉ पूरा कर लिया था और अब हम अपना टॉपिक 4 शुरू कर रहे हैं जो कि है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में पहला क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज और दूसरा मोलैलिटी। दिल्ली 2017 में 2 मार्क्स का है। तो देखते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या है। तो द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस विच डिपेंड ओनली ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, जो सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट के पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर। मतलब उनका नेचर क्या है, उनका मतलब फिजिकल या केमिकल नेचर क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, उसके इररेस्पेक्टिव मतलब उस पर डिपेंड नहीं करती है, सिर्फ कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है उन पे डिपेंड करती है। रिलेटिव टू द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मतलब टोटल पार्टिकल्स में से कितने पार्टिकल्स सॉल्यूट के हैं, बस उन सॉल्यूट के पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है। रिलेटिव टू द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन आर नोन एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सॉल्यूशंस की वो प्रॉपर्टीज है जो सिर्फ सॉल्यूट के पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है, रिलेटिव टू द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जितने पार्टिकल्स मौजूद है ना। तो ये है डेफिनेशन, इसको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। और अगर ये 2 मार्क्स का होता तो आप इसमें एग्जांपल्स भी दे देते, क्योंकि हमें 4 इंपॉर्टेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़नी है तो आप लिख सकते थे द 4 इंपॉर्टेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 है, पर 1 मार्क का था तो ये डेफिनेशन है, ठीक है। और मोलैलिटी हमने टॉपिक 1 कंसंट्रेशन में पढ़ा ही हुआ है, उसके डेफिनेशन देखा है। एनसीईआरटी पे आप देख सकते हैं कि द नंबर ऑफ मोल्स dissolved in 1 kg of solvent is known as molality of the solution. It is represented by small m, और molality is equal to number of moles divided by volume mass of solvent in kg, ठीक है। तो आप ऐसे मोलैलिटी देख सकते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ इज द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट इफेक्टेड व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू इट। तो अगर हमारे पास कोई सॉल्वेंट है, उसमें हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मतलब जो वेपराइज नहीं कर सकता है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अगर हम लोग डालेंगे तो वेपर प्रेशर में क्या इफेक्ट आएगा, ठीक है। दिल्ली 2014 2 मार्क्स का आया था। पहले हम समझते हैं, मान लेते हैं हमारे पास ये बीकर है और इस बीकर में ही हमारे पास सॉल्वेंट है। तो सॉल्वेंट क्या करेगा, वेपराइज करेगा। तो वेपराइज कैसे होंगे, ये जो सरफेस है सबसे ऊपर, उसमें सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स होंगे और वो मॉलिक्यूल्स ही वेपराइज करेंगे, ठीक है। तो ये सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं। अब अगर हम इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालें तो ये जो ऊपर का सरफेस होगा, इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल जगह घेर लेंगे, ठीक है। तो जितनी जगह पहले हमें मिली थी अब उतनी जगह नहीं मिलेगी। तो जब उतनी जगह नहीं मिलेगी तो ये तो वेपराइज करेंगे नहीं जो ब्लैक रंग के, क्योंकि वो नॉन वोलेटाइल है। वेपराइज तो सिर्फ ये करेंगे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो अब क्योंकि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को कम जगह मिल रही है, तो अब वो उतना वेपर्स नहीं बना पाएंगे जितना पहले बनाते थे। क्योंकि देखिए यहाँ हर जगह सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स है, लेकिन यहाँ पर हर जगह नहीं, क्योंकि स्पेस कम हो जाता है। सॉल्यूट के मॉलिक्यूल स्पेस घेर लेते हैं ऊपर में, तो वेपराइज करने में आसानी नहीं होती है, ठीक है। यहाँ आसान था क्योंकि सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स थे। तो अब एक बार हम लोग लैंग्वेज में देख लेते हैं कि लैंग्वेज में हम लोग इसको कैसे करेंगे। व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू अ सॉल्वेंट, इट्स वेपर प्रेशर डिक्रीज क्यों करता है, बिकॉज सम ऑफ द सरफेस साइड्स मतलब यहाँ पर ये जो साइड है जहाँ वो रहते हैं मॉलिक्यूल्स, तो कुछ जगह अब सॉल्यूट के पार्टिकल्स रहेंगे, ठीक है। बिकॉज सम ऑफ द सरफेस साइड्स आर ऑक्यूपाइड बाय सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स, दस लेस स्पेस इज अवेलेबल फॉर द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स टू वेपराइज, ठीक है। इसलिए क्या होता है, वेपर प्रेशर डिक्रीज करता है। तो यहाँ फिर से लिख सकते थे, thus less space is available for solvent molecules to vaporize, hence the vapor pressure decreases। पर क्योंकि यहाँ पर पहले ही बता दिया है तो यहाँ तक ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ साइड्स में सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को अब कम जगह मिलेगी तो कम वेपर्स बनाएंगे, तो ज़्यादा प्रेशर नहीं लगा पाएंगे, तो वेपर प्रेशर रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। और हमारा जस्ट अगला सब टॉपिक है रिडक्शन इन वेपर प्रेशर। तो कितना वेपर प्रेशर रिड्यूस होता है जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं, तो वो भी हम लोग देखेंगे जब हम लोग वो टॉपिक शुरू करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे।